हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का न्यू अकेडमी पर जहां हम आपको शिक्षा और करियर से जुड़ी सबसे उपयोगी और लेटेस्ट जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी एडमिशन के बारे में। आईआईटी गांधीनगर ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के सेमेस्टर 2 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले के लिए हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट से आवेदन मांगे हैं। इस प्रोग्राम में आवेदन करने की अंतिम तिथि अक्टूबर 14, 2025 है, शाम 5 बजे तक। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अपने सुझाव और सवाल कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आईआईटी गांधीनगर कई पीएचडी प्रोग्राम्स पेश करता है, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ साइंसेज, आर्कियोलॉजिकल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन और फिजिक्स। ज्यादा जानकारी के लिए आप आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से पढ़ाई करने और एक बेहतरीन रिसर्च एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स को कोर्सेज की एक डाइवर्स रेंज पढ़ने को मिलती है, जो उन्हें गहराई और विशालता प्रदान करती है। पूरे समय के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में अपना रिसर्च वर्क पेश करने के लिए 2 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद मिल सकती है। इसके अलावा फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को 4 से 6 महीने के लिए विदेश में बेस्ट यूनिवर्सिटीज और लैब्स में रिसर्च करने के लिए $12,500 तक का सपोर्ट भी मिल सकता है। कैंपस लाइफ भी यहाँ पर बहुत सुरक्षित और वाइब्रेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और 4 साल के बैचलर डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 55% मार्क्स और 5.5 सीपीआई होना चाहिए। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स और 5.0 सीपीआई की छूट है, लेकिन केवल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने से शॉर्ट लिस्टिंग और एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती। विभाग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हाई कट ऑफ लेवल्स का उपयोग कर सकते हैं। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को सिलेक्शन क्राइटेरिया में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। एडमिशन कैटेगरीज में रेगुलर और आरआर और कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम और सीडीपी शामिल हैं। रेगुलर कैटेगरी पूरे समय के रेजिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट के लिए है। सीडीपी कैटेगरी में एडमिट हुए कैंडिडेट्स पीएचडी प्रोग्राम सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट सिर्फ कोर्स वर्क के लिए है, जो ऑफलाइन ऑफर किया जाता है। कैंडिडेट्स को हर सेमेस्टर में कम से कम 2 हफ्ते आईआईटी गांधीनगर में बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। करिकुलर रिक्वायरमेंट्स रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के समान है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो स्टूडेंट्स रेगुलर्स और आरआर के रूप में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए विचार किया जा सकता है। कुछ विशेष क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट्स को 27,000 रुपए और उनके लिए प्राथमिकता है जिनके पास एनईटी या गेट क्वालिफिकेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और प्रोफेशनल कोर्सेज में ग्रेजुएट डिग्री है, जैसे कि बीटेक और बीई, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जैसे कि एमटेक और एमई। इसके अलावा सीएफटीआई से बीटेक डिग्री वाले जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 है, आईआईटी से एमएससी और एमए वाले जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 है, आईआईएससी से बीएस वाले जिनका सीपीआई कम से कम 6.4 है, और आईआईएसईआर से बीएस माइनस एमएस और बीएस वाले जिनका सीपीआई कम से कम 8.0 है, वे भी एलिजिबल हैं। रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में 2 साल सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद एक पीएचडी कैंडिडेट बेहतरीन रुपए का मासिक फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। इस स्कीम का लक्ष्य आकर्षक फेलोशिप्स के साथ रिसर्च में बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करना है। आईआईटीज, आईआईएससीआर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बैंगलोर और कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एनआईटीज इस स्कीम के तहत फेलोशिप प्रदान कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का चयन एक कठोर सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप iitgn.ac.in और PMRF पर विजिट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर जनरली एक इंटरव्यू पर आधारित होता है, जिसके साथ अगर ज़रूरी हो तो एक लिखित परीक्षा भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आदि के आधार पर एक लिमिटेड संख्या में कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करेगा। अंतिम चयन मुख्य रूप से एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का मोड और डेट्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को उनके डिपार्टमेंट्स द्वारा बताए जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर डिसिप्लिन के लिए एक अलग एप्लीकेशन जमा करें। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा।
इस फॉर्म को सेव कर लें और इंटरव्यू के समय इसकी हार्ड कॉपी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज साथ ले जाएं। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस SC और ST और PWD कैटेगरी के लिए 150 रुपए और दूसरे के लिए 300 रुपए है। आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आवेदन 10 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट 24 से 27 अक्टूबर 2025 के बीच होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 4 से 15 नवंबर 2025 के बीच होंगे।